Hey guys, welcome to my channel. लाइन टू लाइन एजुकेशन आई एम शिवी एंड हमने पिछली 3 वीडियोस में अपना माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं टू टेस्ट आवर नॉलेज कि हमें कितना समझ में आया एंड लेट्स डू इट. सो सबसे पहला क्वेश्चन है माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. अच्छा, आंसर माइक्रोस्कोप इसलिए होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सिर्फ फंजाई को देख सकते हैं. वाइल इन द केस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इट कवर्स ऑल कैटेगरीज लाइक एल्गाई, प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, एवरीथिंग. सो व्हाट विल डू, वी विल राइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, आंसर माइक्रोस्कोप होगा. और उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है ब्लू ग्रीन algae फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अब हमने क्या सीखा था अभी कि जो ब्लू ग्रीन algae होती है हमारी, वो क्या करती है, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल फिक्सर. वो क्या करती है, दैट वो एयर से नाइट्रोजन लेती है. जब वो नाइट्रोजन लेती है, फिर उसको ब्लू ग्रीन algae अपने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है. अब वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके उसी फॉर्म को जो हमारा प्लांट होता है वो कंज्यूम करता है, और उसके बाद वो जो ब्लू ग्रीन algae होता है इसी तरह दैट एनहांसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन. इसलिए मैं नाइट्रोजन लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली एन लिख रही हूँ विच इज़ द साइन ऑफ नाइट्रोजन. सो या नेक्स्ट वी हैव alcohol is produced with the help of dash. As we know, we read the process fermentation which was discovered by Louis Pasteur. उसमें क्या किया था हमने कि अल्कोहल बनाने के लिए हमने ईस्ट एज अ रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐड करा था तो ईस्ट था वो. तो आंसर वुड बी ईस्ट. अच्छा, इसमें डाउट ये आएगा कि हम ईस्ट क्यों लिख रहे हैं, फर्मेंटेशन क्यों लिख रहे हैं. लेट मी टेल यू दैट फर्मेंटेशन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बट वाई वी आर नॉट राइटिंग और वाई वी आर नॉट गेटिंग इट टू बी अप्रोप्रिएट इज दैट कि इसमें प्रोसेस नहीं पूछी है, इसमें विद द हेल्प ऑफ, राइट. You can definitely write fermentation, that's very correct according to me, but if you have to be like appropriate in your answer, you have to write east. Okay, so please be not be confused. The answer can be fermentation as well, it can be east as well. अब next है हमारा cholera is caused by bacteria. कोलेरा इज कॉज बाय बैक्टीरिया. हमने जब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन्स डिजीज़ है तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोलेरा इज कॉज बाय बैक्टीरियम. सो यू कैन राइट आइदर बैक्टीरिया, यू कैन राइट आइदर बैक्टीरियम, और यू कैन राइट आइदर विब्रियो कोलेरे, जो इसके बैक्टीरिया का नाम होता है. ठीक है, आंसर वो भी करेक्ट होगा, बट आई मे say that your teacher would would mark it wrong because according to your NCERT it is only bacterium or bacteria you can write. So you can write anything, but you have to ask your respective teacher, and that is what I would say. So answer would be bacteria. Okay, moving ahead to the next part, we have tick the correct answer. Yeast is used in the production of alcohol. Okay, fermentation process. ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ईस्ट जो प्रोसेस बनती है वो फर्मेंटेशन से बनती है, राइट. सो उसमें क्या होता है कि दैट वी ऐड शुगर सोल्यूशन, so we add yeast in the sugar solution, and after some time like 3 to 4 hours we find a smell of alcohol, and this process is known as fermentation and was discovered by Louis Pasteur. ठीक है, तो इसमें हमने अल्कोहल हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट वी हैव the following is an antibiotic. अच्छा, let's eliminate the options
एंड बाय एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन को समझो, पहले हमें एंटीबायोटिक का नाम बताना है, तो इसमें एंटीबायोटिक कौन सी है, तो लेट्स एलिमिनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था, हमारा एक प्रेजर्वेटिव था, केमिकल प्रेजर्वेटिव। प्रेजर्वेटिव क्या होते हैं, जो फूड पॉइजन फूड को पॉइजन होने से ही बचाते हैं, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिन, या इट इज एल्कोहल, नो। Yeast is not an antibiotic. Answer would be streptomycin. Streptomycin, erythrocycline या tetracycline, है ना, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो हमारी कॉमन यू कैन से एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक के नाम पे आपको पेनिसिलिन भी दे सकते हैं एज अ क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट एंटीबायोटिक, या उसके डिस्कवरर के नाम, इन्वेंटर का नाम बोल सकते हैं, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि क्वेश्चन को हिरा फिरा के देंगे, बट क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं चैप्टर में से होगा, तो यू शुड ऑलवेज रीड द चैप्टर, अंडरस्टैंड द चैप्टर केयरफुली। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। Now, butterfly, तो as we know, is not a carrier of anything. Cockroach and housefly. Cockroach and housefly doesn't cause any disease, but they carries pathogen. So that is the. But carrier of malaria causing protozoan is female Anopheles mosquito. Malaria. इसको हम बोल सकते हैं एनोफिलीज मस्कीटो, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर। अच्छा, इसमें हम एक ऑप्शन देख सकते हैं, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हमारी एक फ्लाइंग, हम कह सकते हैं फ्लाइंग कैरियर होती है, जिससे हमें क्या ये देखता है कि सपोज दिस इज अ dustbin that, and this is an open dustbin, so that housefly sits on this. Suppose this is a housefly, that housefly sits on this, and then here is a plate of our food, so that housefly sits on the same place हमारे खाने पे, but at the same time dragonfly is such a big thing, so we in comparison, right, so dragonfly cannot be there as a same thing. Spider is something that we would, you know, we would definitely gonna take away our food from, and we, before it comes to our food, जैसे ही हमारे food के पहले आएगा हम उसको भगा देंगे, right. Ant is something that only breeds basically on our sugar things, तो yeah, वैसे आप कलेक्ट मत होने दीजिए, सो एंट विल नॉट बी देयर। ऑल्सो इन एनसीईआरटी इट्स गिवन एज अ हाउस फ्लाई इज द आंसर, ठीक है, सो वील कन्वे द आंसर एज हाउस फ्लाई। मूविंग अहेड, ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईच सेल्फ, नीडिंग। हीट से कैसे होगा, हीट से नहीं हो पाए, राइट, हीटिंग प्रोसेस थोड़ी हो रहा है वहाँ पे, बिकॉज द डो इज राइजिंग, it's not like it's something which is not a chemical reaction going to place. It's a chemical reaction, I would say it's a physical or a chemical reaction, because respiration भी same time पे हो रहा है, at the same time the physical change is that the dough is rising, so तो हीटिंग इफेक्ट नहीं हो सकता है। ग्राइंडिंग, वी आर नॉट ग्राइंडिंग द डो, राइट। ग्रोथ ऑफ ईच सेल्स, ओके, लेट्स नॉट कम टू दिस ऑप्शन फॉर नाउ। नीड तो पहले कर दिया था डो, लेकिन वो तो फूला नहीं, और नीडिंग से हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। अब आंसर आता है हमारा ग्रोथ ऑफ ईच सेल्स। हमने पढ़ा था कि ईच सेल्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं डो के अंदर, जिससे रेस्पिरेशन के कारण हमारा क्या बनता है, रेस्पिरेशन के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, गैस बबल्स बनते हैं, इसलिए आंसर इज ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स।
Next we have the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. पे हमारा बहुत डिस्कशन हो चुका है, राइट. सो और अब ये मैचिंग आ गई है हमारे पास, तो अब इसको करते हैं मैचिंग को. इसमें पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं सो दैट वी कैन एट द सेम टाइम डू दिस. Bacteria, rhizobium, lactobacillus, yeast, a protozoan, a virus, fixing nitrogen, setting of curd, baking of bread, causing malaria, causing cholera, causing AIDS, producing antibodies. ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं बैक्टीरिया का आंसर. तो बैक्टीरिया हम देखते हैं, बैक्टीरिया डजंट फिक्सेस नाइट्रोजन. ठीक है. सेटिंग ऑफ कर्ड, इट डज. बेकिंग ऑफ ब्रेड, इट डज. बट ईस्ट पर्टिकुलरली अगर हम बोलें तो करता है. तो या देन मलेरिया, इट डज नॉट. कोलेरा, it does. And causing AIDS, it doesn't. Producing antibiotics, no, it doesn't. तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन आया वो है, सबसे पहले मैं बोलूँगी आंसर ई होगा. अब हमने देखा था 2 ऑप्शन हमें मिल रहे थे एज नॉमिनीज. सो सेटिंग ऑफ कर्ड एंड कॉजिंग कोलेरा. अब हम सेटिंग ऑफ कर्ड क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज लैक्टोबैसिलस इज ऑलरेडी प्रेजेंट. It does been done by lactobacillus is a bacterium, but the thing is that it's given in the option, so why to complicate? So the answer is E, that is causing cholera. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. cholera, okay, let's mark the answer as first. Then we have rhizobium. Rhizobium do fixes nitrogen, it doesn't set. अच्छा, हमने आंसर मिल गया. Why to discuss the other options? ठीक है, let's write the answer. Lactobacillus, again setting of curd. And then next is yeast. Yeast does what? Yeast does, yeast bakes bread. ठीक है, आंसर होगा bakes the bread, right? So let's write the answer. A protozoan cause what? A protozoan cause AIDS. No, it doesn't cause AIDS. It cause malaria. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही MCQ में पढ़ा था कि who is the carrier of malaria causing protozoan. So it's the female Anopheles, and a protozoan is causing malaria. The answer is malaria. Next, a virus. अब हमारे ऑप्शंस जो बचे हमारे पास वो हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन इज डन, सेटिंग ऑफ कर्ड इज डन, बेकिंग ब्रेड इज डन, causing malaria is done, causing cholera is done, causing AIDS is left, and producing antibiotics are left. So हम इन दोनों में डिस्कस करेंगे. causing AIDS, a virus do cause AIDS, but a virus doesn't produce antibodies. To prevent the body from viral disease, the body का the immune system of the body, like जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है. सो दिस ऑप्शन इज totally eliminated. So the answer is causing AIDS. ठीक है, moving ahead we have, can microorganisms can be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? अच्छा, हमने डिस्कस करा था सबसे पहले चैप्टर में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट दे आर इनफ टू बी स्मॉल, दैट दे आर नोन एज माइक्रो. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने स्मॉल होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. दे आर इन माइक्रोमीटर्स. एंड हाउ कैन दे बी सीन? If not, we conveying that they are not can be seen, though they can be seen with a magnifying glass. In the case of a fungi, bacteria, ब्रैकेट में ब्रैकेट में फंजाई लिख देना, सम फंजाई लिखना, और उसके बाद और अ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप इज मोर कन्वीनियंट, सो यू कैन जस्ट राइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, मूविंग अहेड. What are the major groups of microorganism? कौन से हैं? Fungi, algae, protozoan, and you have some sort of bacteria. So there are fungi, protozoa, algae, and bacteria. 4 major groups.
ओके, आप वायरस को लिख सकते हैं, बट दैट्स अ स्पेशल केस, दो यू विल ऑल्सो राइट वायरस. नाउ नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. अब हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सर्टेन बैक्टीरिया. अब उसके जगह हम लिख देंगे ब्लू ग्रीन एल्गे एंड राइजोबियम. तो ये क्या होता है हमारे, आप इसको आंसर के एडिशन में लिख सकते हैं दैट the microorganisms that fix nitrogen in the soil, that is when they produce nitrogen into nitrogenous compounds for the consumption of plants. They produce I mean, they are they are also known as biological fixers, and these biological fixers are they fixes nitrogen into nitrogenous compounds. For example, blue green algae and rhizobium bacteria. तो डिस्पाइट अगर आप राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गे के अलग अगर आप अलावा अगर आप कोई सा लिखना चाहते हैं तो दैट कैन बी एजोटोबैक्टर विच कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड इनटू योर विनेगर. ठीक है, और उसके बाद वी हैव write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our life so that we know. So let's count the points. First is making of curd with the help of lactobacillus. Second is making of you can say idli you can say idlis, या bread you can say. Okay, because इधर ईस्ट का यूज़ आ रहा है. देन यू हैव कमर्शियल यूज़ एज मेकिंग ऑफ वाइन्स एंड अल्कोहल एंड वॉट नॉट. एंड देन नेक्स्ट यूज़ आप कह सकते हैं दैट इट वुड बी to cleaning the environment, right? We read about the decomposition process and by things and making of manure. Then the fifth use can be your medicinal use, like in making of antibiotics and all. Then the sixth use can be making of things like making of vaccines, क्योंकि vaccines में हम लोग microorganisms यूज करते हैं. एंड देन दैट कैन बी, अभी हमने एजेटोबैक्टर एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ा, दैट वाज मेकिंग ऑफ एसिटिक एसिड इनटू योर things. Then the seventh use can be your making of प्रोबायोटिक्स. जो हेल्दी प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है, आई वुड से, बिकॉज प्रोबायोटिक्स आर समथिंग दैट वी कैन टेक लाइक फॉर आर हेल्थ पर्पसेस, लाइक टू, जैसे प्रोटीन हम कहते हैं ना, प्रोटीन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, तो ये प्रोबायोटिक्स होती हैं. एंटीबायोटिक्स होती है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए होती है, राइट. सो वी हैव लिस्टेड आई थिंक 8 uses. Then the ninth use is the fixing of nitrogen, and then that they fix nitrogen. नेक्स्ट यूज़ कैन बी, जैसे हम ईस्ट को या सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने न्यूट्रिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, बिकॉज या आप लिख सकते हैं दैट उसमें पोल्ट्री में भी यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ दैट एनिमल्स. एंड या दैट आर 10 uses we have listed, I think. Yeah. And then we have the thing next question, as that is short paragraph on harmful effects of microorganism. अब कैसे लिखेंगे इस आंसर को, that microorganisms are the organisms which are very useful to us, but at the same time they are very harmful to us. Like they cause many diseases like cholera, hepatitis, TB, that is tuberculosis, and many diseases, not only for humans, they are also cause diseases from plants and animals. Animal disease like anthrax, foot and mouth disease, and plant disease like citrus canker, rust of face, wheat, and etc. The disease causing microorganisms are known as pathogens, and then the carriers of pathogen and the carriers of disease causing microorganisms are known as carriers. And these
carriers sit on various things and then comes on the food. They also spoil our food and then they make us ill, and we get these diseases from a contact with direct contact or indirect contact with air, water, or food we eat. These diseases are known as communicable disease, as they can be spread from a healthy infected person to a healthy person. So that is what you will write as your answer. If you have to add anything more, you just can add, but that should be correct. So now we have what are antibiotics and what precautions must be taken while taking antibiotics. ठीक है, अब इसका आंसर होगा कि antibiotics are medicines which stop the growth of disease causing microorganism, or they kill that disease causing microorganism which is in our body, and then they are made by growing specific microorganisms, and which kills the microorganism which is disease causing. And what precautions to be taken are like you should always take medicines prescribed by a well qualified doctor. You should always take medicines at the time when you are ill. You should not take them like ऐसे ही ले ली है ना. Or you should always because the drug will become less effective at the time when you will need it, so the body will become resistant and the drug will become less affected. So the medicine will be taken, the antibiotic will be taken through the prescribed, I would say the prescribed time or the prescribed doses. And taking antibiotics when not needed kills the good bacteria in your body, so it would be precautioned as well. So you should always take antibiotics as prescribed by a well qualified doctor. So ये precautions हमने लेने चाहिए. और अब हम देख सकते हैं हमारे ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, और ये डिड यू नो दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं. दैट बैक्टीरियाज हैव लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मच लॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स. दे आर सच हार्डी ऑर्गेनिजम्स that they can live under extreme conditions. They have been found living in boiling mud pots in extremely icy waters. They have been found in lakes of caustic soda and pools of concentric sulfuric acid. They can survive at the depths of several kilometers, and they probably can survive in space too. A kind of bacterium was recovered from a camera which stood on the moon for 2 years. Can you believe 2 years? This is probably no environment in which bacteria cannot live. That's true. The thing is saying that बैक्टीरिया हमसे ज़्यादा रह सकते हैं, वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकता है दैट टेकिंग फ्रॉम योर hot things to your icy waters, right? So what I think is that bacteria are something that is everywhere around us. Even when I'm when I'm drinking water, in that water there are bacteria, I would say. Even if that water is filtered and what not, that there are certain bacteria also there, because what the thing is that they're everywhere. You can see here that the kind of bacterium was discovered that stood on moon for 2 years. Can we do that? No, we can't, because that's certainly very hard to do that. So yeah, now I would like to end the video over here, and we are ended. So the chapter is ended, and so I would like to say that please subscribe to my channel, and if you like this video, please hit the like button as it's important, and please share this video to your friends, family, everywhere you want. And yeah, do revise the chapter and prepare well and do well. Be safe from coronavirus, apply all the precautions, and all the best. Thank you.